आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, अब हम करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डेप्थ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें डेप्थ लिमिटेड की 2019 की बैलेंस शीट गिवन है और 2018 की बैलेंस शीट गिवन है, तो हमें ये यूज़ करके हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है डेप्थ लिमिटेड की। तो आइए पढ़ते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमें फर्स्ट गिवन है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमें फर्स्ट गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के हमारे पास दो पार्ट हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो शेयर कैपिटल है हमारी वो 2019 में है 2,80,000, जो कि 2018 में थी 1,80,000। फिर आते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे 2019 में है 1 लाख, वो 2018 में भी थे 1 लाख। फिर आते हैं हम नंबर सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी 2019 में 80,000, वो 2018 में थी 20,000, तो यहाँ पे इंक्रीज आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। फिर नंबर थर्ड पे आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो ये हमें गिवन है 2019 में 50,000 और ये प्रीवियस ईयर 2018 में थे 30,000। तो हमारा जो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है वो 2019 में 5,10,000, जो कि 2018 में था 3,30,000, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब हम आते हैं क्वेश्चन में अपनी एसेट साइड पे। एसेट साइड में हमें नंबर 1 गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में जो हमारा ए पार्ट है वो है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का जो हमारा 2019 का बैलेंस है वो है 2,80,000 और वो 2018 में था 1,80,000, तो यहाँ पे 1 लाख का इंक्रीज आया है टेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स पे आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हमारे 2019 में 50,000, जो कि 2018 में थे 30,000, तो यहाँ पे भी इंक्रीज है। अब आते हैं हम अपनी बी पार्ट पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे करंट ईयर में 2019 में है 80,000, जो कि प्रीवियस ईयर में थे 50,000, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमें गिवन है इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं वो करंट ईयर में इन्वेंट्रीज है हमारी 70,000, जो कि प्रीवियस ईयर में थी 2018 में थी 30,000, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज आया इन्वेंट्रीज में। अब आते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे करंट ईयर 2019 में है 30,000, वो प्रीवियस ईयर में थे 40,000, तो यहाँ पे डिक्रीज आया। तो टोटल ऑफ एसेट साइड में हमारा 2019 में 5,10,000 और वो प्रीवियस ईयर में था 2018 में था 3,30,000। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों साल की बैलेंस शीट गिवन है, हमें इन्हें कंपेयर करना है और देखना है किस चीज़ में क्या क्या इंक्रीज़ आया क्या डिक्रीज़ आया, और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन करते हैं, आंसर पे आते हैं अपने। अब सॉल्यूशन पे हम आते हैं, हमें प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। तो नंबर 1 हम पहले अपने जो बैलेंसेस ऊपर गिवन है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और क्या कहते हैं हम जो बैलेंस शीट कंपैरेटिव बनाएंगे उसमें हम पहले 2018 के बैलेंसेस लेंगे और फिर 2019 के बैलेंसेस लेंगे। जो हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन होते हैं उसमें पहले हमें 2019 के बैलेंसेस गिवन होते हैं और फिर 2018 के बैलेंसेस गिवन होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो बैलेंसेस नीचे नोट डाउन कर रहे हैं वो गलत नोट डाउन ना करें, क्योंकि हम इसमें अपोजिट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आती है हमारी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो हमारी 2018 की है, 2018 की शेयर कैपिटल थी हमारी 1,80,000, 1,80,000। 2019 में शेयर कैपिटल हो गई हमारी 2,80,000, 2,80,000। तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया, एब्सोल्यूट चेंज आया हमारा 2,80,000 माइनस 1,80,000, 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आया हमारा। और परसेंटेज चेंज देखें तो हमारा परसेंटेज चेंज आया है 1 लाख अपॉन 1,80,000 इंटू 155.55% का। फिर आते हैं अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। जो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो हमारे हैं 2018 में थे 1 लाख और 2019 में भी थी 1 लाख, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है या नो चेंज। फिर नेक्स्ट आते हैं अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी 2018 में थी 20,000
और वो 2019 में हो गए 80,000। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज आया वो आया हमारा चेंज 80 माइनस 20 60,000 का। तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें तो हमारा परसेंटेज चेंज आता है 60,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, 300% का हमारा परसेंटेज चेंज आता है, हमारा 300 का इंक्रीज़ आया। फिर आते हैं हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें ट्रेड पेबल्स गिवन है 2018 का, जिनका बैलेंस है 30,000 और 2019 का बैलेंस है 50,000। तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया, एब्सोल्यूट इंक्रीज आया, वो है 50 माइनस 30,000 20,000 का। तो 20,000 आप एक परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो 20,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, 66.67% का इंक्रीज आया। हम टोटल बैलेंस देखते हैं। टोटल बैलेंस 2018 का था 3,30,000 और 2019 का है 5,10,000। तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया, वो इंक्रीज जो आया हमारा, वो आया 1,80,000 का। एब्सोल्यूट इंक्रीज आया हमारा 1,80,000 का। और हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज आया वो आया है हमारा परसेंटेज इंक्रीज 1,80,000 अपॉन 3,30,000 इंटू 100, 54.54% का। 54.54% का। अब आते हैं हम अपने एसेट साइड पे। एसेट साइड में हमें फर्स्ट नंबर पे गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम आते हैं फर्स्ट अपने फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स। तो जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो हमें 2018 में गिवन है 1,80,000 के, 1,80,000 के। और 2019 में टेंजिबल एसेट्स गिवन है 2,80,000 के। तो यहाँ पे जो इंक्रीज आया, एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है 2,80,000 माइनस 1,80,000, 1,00,000 रुपीज़ का हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज आया। तो अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में देखें तो परसेंटेज टर्म्स में हमारा जो इंक्रीज है वो है 1,00,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, 55.55%। 55.55%। फिर आते हैं हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा 2018 का बैलेंस है 30,000 और 2019 का बैलेंस है हमारा 50,000। तो ये जहाँ पे हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया वो है 50 माइनस 30, 20,000। और इसे हम अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालें तो 20 अपॉन 30,000 इंटू 100, 66.67%। अब आते हैं हम अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे 2018 में थे 50,000 के, जो कि 2019 में हो गए 80,000 के। तो हमारा जो एब्सोल्यूट इंक्रीज आया वो आया है 80 माइनस 50, 30,000 का एब्सोल्यूट इंक्रीज आया। और जो परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज आया हमारा 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 60% का। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अपने करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमें सम नंबर 1 गिवन है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज का जो हमारा 2018 का बैलेंस था वो गिवन था 30,000 और वो 2019 में हो गया 70,000। तो हम अगर इंक्रीज देखें तो इंक्रीज है हमारा 70 माइनस 30,000, 40,000 का। और अगर हम अपना परसेंटेज इंक्रीज देखें तो परसेंटेज इंक्रीज आता है हमारा 133.33%। 40,000 माइनस अपॉन 30,000 इंटू 100, 133.33%। अब आते हैं हम अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे 2018 में थे 40,000 के, जो कि 2019 में हो गए 30,000 के। तो हमारा जो इंक्रीज नहीं है, इसमें डिक्रीज है 30 माइनस 40, नेगेटिव 10,000 का। जो भी नेगेटिव होगा हम उसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे 10,000 का हमारा डिक्रीज आया है। और अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 10,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, तो 25% का डिक्रीज आया है। तो इसे भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे, 25% का डिक्रीज आया। अब आते हैं हम अपने टोटल ऑफ एसेट्स पे। टोटल ऑफ एसेट्स है हमारे पास 2018 में हमारे हैं 3,30,000, 3,30,000 और 2019 में हो गए वो 5,10,000। तो हमारा जो टोटल हुआ एप वो 1,80,000 का इंक्रीज आया है। एब्सोल्यूट चेंज में हमारा 1,80,000 का इंक्रीज आया है।
और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 54.54% का इंक्रीज़ आया है। 54.54% का इंक्रीज़ आया हमारा। तो अगर हम टोटल देखें अपनी बैलेंस शीट, हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम एक बार इसे स्टडी कर लेते हैं हमारा कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आया है। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हमारा इंक्रीज़ हुआ है 55.55% का, तो इसमें शेयर कैपिटल में हमारा जंप है 55% से। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे सेम है, वो पहले भी 1 लाख के था और इस बार भी 1 लाख है। जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी बढ़ी हैं, हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 300% तक बढ़ी हैं, वो 20,000 से हो गई हैं 80,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में काफ़ी इंक्रीज़ है हमारा। फिर आते हैं हम ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, जिनकी पेमेंट हमें करंट ईयर में करनी होती है, उनमें भी इंक्रीज़ है। उनमें 30,000 से 50,000 20,000 का इंक्रीज़ है, जो कि 66.67% का जंप है। तो हमारे जो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ है उसमें 54.54 मतलब अराउंड 55% का इंक्रीज़ है। अब आते हैं हम अपने एसेट्स पे। एसेट्स में हमारा सबसे पहले जो आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हमारा 55% का इंक्रीज़ है। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा 66.67% का इंक्रीज़ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारा 60% अराउंड 60% का इंक्रीज़ है। ये 60% का इंक्रीज़ आ रहा है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। और इन्वेंट्रीज पे देखें तो हम इन्वेंट्रीज में हमारा 133% का इंक्रीज़ है। इन्वेंट्रीज काफ़ी इंक्रीज़ हुई है हमारी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे हमारा डिक्रीज़ है। एक अकेला कंपोनेंट है जिसमें डिक्रीज आया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे 10,000 से डिक्रीज हुए, जो कि 25% का डिक्रीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो अगर हम देखें तो हमारी इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं, टेंजिबल एसेट्स भी बढ़ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का कुछ ग्रोथ या एक्सपेंशन प्लान है जिसकी वजह से वो शेयर कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रही है, अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ कर रही है। तो उसका कुछ ग्रोथ या एक्सपेंशन का प्लान है जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सो ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।